हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन एक ऐसा साहित्यिक आंदोलन था जिसने स्वतंत्र भारत के सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करते हुए कहानी विधा को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इनकी कहानियां आमतौर पर बाहरी संघर्षों की जगह आंतरिक अंतर्द्वंद पर आधारित होती थी। नई कहानी आंदोलन की नींव 1950 के दशक में पड़ी, लेकिन इसका औपचारिक प्रारंभ 1955-1956 से माना जाता है। इसकी शुरुआत इलाहाबाद से प्रकाशित पत्रिका कहानी से हुई, जो पारंपरिक कहानियों से अलग एक नई शैली की कहानी प्रस्तुत करती थी। 1956 तक यह आंदोलन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, जब लेखकों ने सामाजिक यथार्थ और व्यक्तिगत मनोविज्ञान को जोड़कर नई दिशा दी। 1960 में भैरव राय प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसने आंदोलन को व्यापक मंच प्रदान किया और इसे नई कहानी के नाम से लोकप्रिय बनाया। आंदोलन का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ। प्रारंभिक दौर में यह प्रगतिशील लेखन से प्रभावित रहा, जहां सामाजिक समस्याओं पर जोर था। 1960 के दशक में यह चरम पर पहुंचा, जब आधुनिकता, अस्तित्ववाद और भाषाई प्रयोग ने इसे समृद्ध किया। बाद के वर्षों में यह साठोत्तरी कहानी जैसी अन्य धाराओं में विलीन हो गया, लेकिन इसकी छाप आज भी हिंदी कहानी पर दिखाई देती है। शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ को डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी माना। राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोगों के लिए और आहुति, निर्मल वर्मा की वे जो आते रहे, कौवे और संग्रह परिंदे, मनो भंडारी की आपका बंटी और महाजनी। इसके अन्य उल्लेखनीय लेखक हैं कृष्ण सोबती, फणीश्वरनाथ रेणु, उषा प्रेमदा, अमरकांत शेखर जोशी और मार्कंडे जी। नई कहानी आंदोलन ने हिंदी साहित्य को नई सोच और नई दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे कहानी आलोचना के नए मानदंड स्थापित हुए।